आज मेरी वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ मसरूफियात थी, कुछ हॉलीडेज़ थी, कुछ आगे पीछे हॉलीडेज़ की वजह से कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया। मैं एक्चुअली एक नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो आप सब इन दोस्त बाबों का स्पेशली, और जो मिलियनर हैं और नहीं भी हैं तो उनको मिलियनर कन्वर्ट करने का प्लान है। एक्चुअली इसके लिए जो मैं प्लान लेके चल रहा हूँ उसमें ये है कि जितने भी दोस्त अहबाब मेरे साथ जुड़ते जाएंगे इसमें एक नेटवर्क में, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया मेरे दोस्त का है। ये कमल का आइडिया था कि नेटवर्क जो मिलियनर नेटवर्क होना चाहिए, ऑलमोस्ट जो लोग होंगे वो मिलियनर हों तो नेटवर्क जो है ना मजबूत हो जाता है। ये क्रेडिट मैं उसको दूंगा स्पेशली। मगर आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो टैक्स सेविंग के बारे में है कि टैक्स को कैसे लीगली सेव किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा भी बिजनेस कर रहा है, स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है या बिग बिजनेस है, उसके लिए उसको टैक्स कैसे लीगली तौर पे कैसे सेव किया जा सकता है। एक्चुअली एग्जांपल के तौर पे छोटे से शुरू करते हैं। अगर किसी की अगर वो कोई टैक्सी जॉब है, टैक्सी ड्राइवर है या फिर शोफर है या फिर कोरियर की कंपनी है, स्मॉल कंपनीज पे बात कर रहा हूँ मैं, या फिर शॉप्स हैं, सिंगल सोल ट्रेडर शॉप्स हैं, तो उसको टैक्स सेव के लिए सबसे पहले जो सबसे आसान है, जो छोटी लेवल्स में सबसे अच्छी चीज़ है, आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप जो स्पेशली जो मैरिज अलाउंसेस हैं, अगर आपके मैरिड हैं तो आप मैरिज अलाउंसेस को ट्रांसफ़र कर लें हस्बैंड, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड। वहाँ से आपका अप्रॉक्सीमेटली 200-300 पाउंड टैक्स बच जाएगा। 2000 आपका जो है ना, 2 से अप्रॉक्सीमेटली 1000 आपका जो वो है वो ऊपर चला जाएगा, अलाउंसेस जो है ना ऊपर चला जाएगा। 200 से 300 पाउंड आपका जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 200 समथिंग आपका जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा। उसमें सही राइट ऑफ फिगर मुझे नहीं आ रहा, मगर अप्रॉक्सीमेटली ये फिगर है। उसके अलावा जो चीज़ जो सबसे दूसरी जो चीज़ है, आपने जो चीज़ बुक हेल्थ एंड ऑल एक्सपेंसिव आप क्लेम करें। मैं आप सब दोस्तों बाबों से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी एक्सपेंसिव आप कर रहे हैं उसको राइट डाउन जरूर कर लें। जैसे कोई भी एक्सपेंसिव आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं मोस्टली अभी जिनका भी मैं अकाउंट्स करता हूं तो मोस्टली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस आउट होती हैं, और हमेशा उनको मैं कहता हूं कि हमेशा जो है ना आप इसमें रिटर्न जो है ना वो रिटर्न इसमें वो कर लें। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे मेन चीज़ है, उसके अलावा जैसे शॉप ओनर हो गए, वो भी उसके पहले मैं उसमें बात कर रहा था, क्या नाम है उसका, टैक्सी पे पहले वो फिनिश कर लूँ। टैक्सी में इस तरह ऐसा है कि जो आपकी जो गाड़ी ली है उसके लिए आप कैपिटल अलाउंस क्लेम करें। पहले ऑल एक्सपेंसिव अलाउंस जितने हो सके आप उसको जो है ना वो क्लेम करें। उसके बाद जो सेकंड फर्स्ट फेज पे जो चीज़ है उसमें आप जो है आपकी जो आपने जो गाड़ी ली है उसकी जो कैपिटल लॉस है वो आप उसको क्लेम करें, और उसमें जो भी एक्सपेंसिव है उसमें आपका जो टैक्स है वो मिनिमाइज होता जाएगा। इसी तरह जो शॉप्स हैं वो अपना कोई भी चीज़ जो है ना वो आप उसमें मिस आउट ना करें, कैपिटल लॉस मिस नहीं करें। उसके अलावा आप पेंशन, प्राइवेट पेंशन है, उसमें जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जो पैसा है आप जितना पैसा डालोगे उसमें वो आपका तो अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रैकेट है वो 20% की ब्रैकेट ही रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली उसको ऐड होता जाएगा। यानी कि जो 40% की ब्रैकेट है, 20% की ब्रैकेट है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप वो क्लेम करेंगे और आपको ऐड होता जाएगा चीज़ें। उसके बाद आयजा है जो आपका जो है वो 20,000 की जो लिमिट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपकी टैक्स फ्री है। उसके अलावा जो 2-3 और जो चमासी की स्कीम है, EIS है, इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वहाँ से आपका 30% जो टैक्स है वो क्लेम कर सकते हो। इसी तरह जो सीड IAS है वहाँ पे भी आप 50% जो आपको भी है वो टैक्स आप रिलीफ ले सकते हो, वहाँ पे अगर आप किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उसमें तो। उसके अलावा वेंचर कैपिटल है, वहाँ भी 30% आप अगर आपकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है किसी बंदे का, अगर किसी वेंचर कैपिटलिस्ट में वो इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो HMRC के एक प्रोग्राम स्कीम में आ रहा है तो उसमें भी आप 50% क्लेम कर सकते हैं। सॉरी, वेंचर कैपिटल में आप 30% क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट वाया थ्रू द प्रॉपर्टी होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप
जो भी कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं वाया कंपनी लेते हैं और उसमें एज ए पेंशन के तौर पे लेते हैं तो वो भी आपको टैक्स फ्री चीज़ें होती हैं। उसके उसके अलावा जैसे आपके जो बिजनेसेस हैं उसमें जो भी बिजनेसेस उनको कैपिटल अलाउंस जो भी एग्जांपल के तौर पे बिजनेसेस मशीनें लेते हैं, कोई भी फिक्स्ड एंड फिटिंग्स रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्रिज, बहुत सी जो मशीन्स काइंड ऑफ थिंग्स हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। उससे क्लेम करने से ये होगा कि आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और मेन चीज़ क्या है कि देखिए टैक्स को लीगली तौर पर रिड्यूस करना, आपको फेयर इनफ में जो भी अमाउंट है फेयर इनफ में आपको टैक्स पे करना चाहिए। और आपको जो अनफेयर अमाउंट में जो है ना वो आपको कभी भी जो है ना टैक्स आपको नहीं पे करें। उसको जितना मिनिमाइज आप कर सकते हैं टैक्स को इतना आपको मिनिमाइज करना चाहिए। और जो स्कीम्स हैं जो भी प्रॉब्लम एएस स्कीम्स हैं उसमें आप सीएएस स्कीम्स हैं उसमें वेंचर कैपिटल्स हैं, इसमें जितनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका जो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है ना उसमें आपका जो अमाउंट है वो आपको फ्री हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।